अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कल की वीडियो में आपने सुना और समझा कि सूरह क़द्र कौन से पारे में मौजूद है और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या क्या बयान फरमा रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये भी मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातें हम पर आया ही चाहती हैं। यानी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कितने पसंद हैं कि अल्लाह ताला हमें वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम उस रात को पा लें जिसमें हम 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स जितनी इबादत का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो वाई मिस दैट नाइट? वी हैव टू जस्ट फाइंड दैट नाइट। वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम इन डूइंग एनीथिंग एल्स, एनीथिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज़ नॉट लाइक। अपने कामों को जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे, दिन के टाइम पर सोकर अपनी थकन को दूर करेंगे और अपने आप को एनर्जाइज करेंगे फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ताकि हम शब कदर के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और उसे ढूंढेंगे तमाम की तमाम रातों में इंशाअल्लाह। तो आगे आज हम कुछ जानते हैं सूरह क़द्र की फ़जीलत के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला इस रात में अपने तमाम इबादत गुज़ारों को और ख़ुद पर यकीन रखने वालों को, तवक्कुल करने वालों को बहुत ज़्यादा माफ़ी के साथ बख्श देते हैं। अल्लाह ताला रहम और मेहरबानी फरमाते हैं और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। क़द्र के दो मानी हैं। नंबर एक ये कि इंसान की क़द्र यानी इंसान की तकदीर जो कि इस रात डिसाइड की जाती है। दूसरी बात है कुरान मजीद का इस रात में नुज़ूल होना। कुरान मजीद की इम्पोर्टेंस बयान करता है कि दुनिया के लिए कितना सिग्निफिकेंट चेंज है कुरान पाक का इस मुबारक रात को नाजिल होना। इस सूरह मुबारक की कुछ बेसिक थीम्स हैं। पहली थीम ये है कि ये आपको वैल्यू ऑफ कुरान को फेमिलियराइज़ करती है इंसान के साथ, यानी इंसान को पता चले कि कुरान मजीद कितना बाबरकत और कितना इम्पॉर्टेंट कलाम है। दूसरी चीज़, ये रात बेहद बाबरकत, बाइज़्ज़त और डिग्निटी वाली रात है, तो इसको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैंने कल भी बताई थी कि पहले ज़माने के लोगों की उम्रें बहुत तवील हुआ करती थी, वो खूब इबादत करके खूब ज़्यादा रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते थे। बट वी डोंट लिव फॉर दैट लॉन्ग, सो वी डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ रियली लवली शॉर्टकट एंड वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस शॉर्टकट बाय ट्राइंग टू गेट द लैलतुल क़द्र। इस रात में कंप्लीट पीस, सुकून, सलामती होती है, अमन होता है और कोई बुराई नहीं होती। और जहाँ जहाँ बुराइयाँ हो रही होती हैं, जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारे एक बहुत ही प्यारे मुस्लिम मुल्क फ़लस्तीन में बहुत तबाहकारियाँ मची हुई हैं, उनके लिए हमें दुआ मांगनी चाहिए। ये सुनहरी मौका है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शब क़द्र में मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं फरमाते, बल्कि इस रात खुशी और गुडनेस को नाजिल किया जाता है। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं। उलमा फरमाते हैं कि फ़रिश्तों को इस रात क्रिएट किया जाता है। इस रात जन्नत में दरख्तों के बीजों को बोया जाता है ताकि वो बड़े बड़े तनावर दरख्त बन सकें। हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दैट। हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी रात को एक्सेप्ट की गई थी। इसके काउंटलेस बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रात में जागना और जागकर इबादत करने का सवाब 1000 रातों से बेहतर है। इस रात इस सूरतुल क़द्र की तिलावत करना, जो भी शख्स ज़ोर से सूरत की तिलावत करेगा बआवाज़ बुलंद और अच्छी खुशहाली के साथ, उसे एक मुजाहिद या एक शहीद के जितना सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर फ़र्ज़ नमाज़ों में, यानी जैसे आपकी फ़जर की नमाज़ हो गई फ़र्ज़, या ज़ोहर या असर, किसी भी फ़र्ज़ नमाज़ों में जब सूरह क़द्र की तिलावत को मामूल बना दिया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जो शख्स रोज़ाना सूरह क़द्र की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाते हैं। जो शख्स कर्ज़े में डूबा हुआ हो, यानी उसके पास बहुत लोन हो और लोन देने का, वापस करने का कोई तरीका ना बनता हो, ऐसे शख्स को चाहिए कि बहुत ज़्यादा सूरह क़द्र की तिलावत करे, जिस कदर वो कर सके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए उस कर्ज़ की अदायगी को आसान फरमा देते हैं। इसी तरह ये सूरत बीमारियों से भी महफूज रखती है, ख़ुसूसन आँखों की आई साइट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आपके चेहरे की तमाम बीमारियों से आपको बचाने के लिए सूरह क़द्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो जो शख्स
कॉन्स्टेंटली सूर्य कदर पढ़ता रहता है, यानी उसे मामूल बना लेता है। डेली रिसाइट्स में भी 2 टाइम और 3 टाइम्स, इतनी छोटी सी सूरत है, आराम से याद हो जाती है, आराम से पढ़ सकते हैं चलते फिरते। तो उस शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीमारियों से बचा कर रखते हैं। ये थे सूर्य कदर के कुछ फ़ज़ाइल। उम्मीद है आपने इनको समझ लिए होंगे और अब आप सूर्य कदर को अपने मामूल का हिस्सा बना लेंगे। अगर आपको आज की ये बात पसंद आई है तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल जॉइन अस एट आवर फेसबुक ग्रुप द फेबल मेकर्स।